सच का गीत सुनाता हूं मैं, सच क्या क्या लिख रहा हूं। सब नया नया सुना रहा हूं, बिल्कुल इतने कम पेमेंट में इतना अच्छा मैंने बहुत दिन से नहीं सुनाया। सुनिएगा। कि तड़पन पीर उदासी आंसू। देखो मेरी कविताओं में यही ताली बजा लेना, अन्यथा मैं शाप दे दूंगा कि मेरे यहां नहीं बजाओगे तो अगले जन्म घर घर जाके बजाओगे। कि तड़पन पीर उदासी आंसू, गिनते चलना। कि तड़पन पीर उदासी आंसू। टाइमिंग सही रखो, वक्त पर जवान हो जाओ, वक्त पर बच्चे हो जाओ कविता के बीच में, वरना भारत में यही द्वंद है। एक नेता हमारे दिल्ली में है, युवा नेता, उनको वो बड़ा नहीं होना चाहते। एक लखनऊ में उसको कोई बड़ा नहीं होने दे रहा। कि तड़पन पीर उदासी आंसू, बेचैनी उपवास अमावस। तड़पन पीर उदासी आंसू, बेचैनी उपवास अमावस। अजब प्रीत का मौसम, होठों पर पतझर आंखों में पावस। कि तड़पन पीर उदासी आंसू, बेचैनी उपवास अमावस। अजब प्रीत का मौसम, होठों पर पतझर आंखों में पावस। इस अलमस्त जुगलबंदी से, इस अलमस्त जुगलबंदी से बाहर कुछ भी प्रीत नहीं है। ये सब सच है, गीत नहीं है। ये सब सच है, गीत नहीं है। ये सब सच है, गीत नहीं है। तड़पन पीर उदासी आंसू। एक दो, हाथ उठाकर, 1 2 3। तड़पन पीर उदासी आंसू, बेचैनी उपवास अमावस। अजब प्रीत का मौसम, ओठों पर पतझर आंखों में पावस। इस अलमस्त जुगलबंदी से, इस अलमस्त जुगलबंदी से बाहर कुछ भी प्रीत नहीं है। ये सब सच है, ये सब सच है, गीत नहीं है। ये सब सच है, गीत नहीं है। ये सब सच है, गीत नहीं है। पहला बंद सुनिएगा। लोग मिले कितने अनगाए। राजनीति ये सिखाती है कि अंदर जो कुछ गहरा हो, राजनीति के कुछ यहां बैठे हुए हैं हमारे लंपट मित्र, राजनीति में सभी लंपट होते हैं। राजनीति ये सिखाती है अंदर जो गहरे दफन हो उसे होठों पे मत लाओ। और कविता ये सिखाती है कि अंदर जरा सी भी आहट हो जाए तो उसे कविता बना दो। बड़ा दुष्कर काम है इस 180 डिग्री पे। कविता कैसे बनती है? जैसे मैं कस्बे में पैदा हुआ, गाजियाबाद के पास एक छोटा कस्बा है पिलखवा, वहां हम लोग पैदा हुए, मैं और मनीष। लाइट आती नहीं थी, आज भी कम आती है। उत्तर प्रदेश में जब लाइट आती है, जैसे अभी भूकंप आया था तो लोग बाहर नहीं निकले, पंखा हिला तो उन्होंने अखिलेश यादव जिंदाबाद नारा लगा दिया, समझा लाइट आ गई, शायद पता नहीं क्या हुआ। तो उत्तर प्रदेश में लाइट कम आती थी, तो हमारे पिताजी प्रोफेसर थे, वो हमसे कहते थे कि अच्छा एक काम करो, छत पे बाल्टी पानी ले जाओ और छिड़काव कर दो। तो घर वाले छत पे सोते थे सब, तो हम लाइट बाल्टी, हम सबसे छोटे थे, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। मेरे पिताजी बड़े भाई से कहते थे मनोज पानी बिछा के आओ, वो उनसे छोटे से कहते संजीव पानी कर बिछा के आओ, फिर उन छोटे कहते थे विकास जाओ पानी बिछा के आओ, फिर वो मुझसे कहते थे विश्वास जाओ पानी बिछा के जाओ। एक हमारे यहाँ कुत्ता था, वो हिंदी समझता नहीं था, तो फिर तो मुझे जाना पड़ता था, तो हम पानी छिड़काव करके आए। तो मैं पानी छिड़काव करने गया तो मुझे तीसरी छत पे चांद दिखाई दिया। तो मैंने पहली बार प्रार्थना की सरकार से कि रात को लाइट नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसे कि सरकारें कवियों की नहीं सुनती हैं, सरकार ने नहीं सुनी। वो आधा घंटे बाद लाइट आ गई, तो घर के सब नीचे चले गए और मैं रात भर छत पे कि चांद दिखे चांद दिखे। एक नजर देखी थी बस, मुझे लगा इसी में कुछ हो जाएगा। मैंने सुबह 3 बजे 4 पंक्तियां की, बीए के दूसरे साल में पढ़ता था। इसे कहते हैं कविता जीना। जो है साहित्य उत्सव में लोग आए हों, हमारे नए लिखने पढ़ने वाले, उनके लिए सुना रहा हूं कि उठा पलकों को जिसने दिन उगाया था फलक पर,
उठा पलकों को जिसने दिन उगाया था फलक पर, उसी की जुल्फ का रातों पे साया हो गया है। अभी सुनो, हाय हाय नहीं, अगली पंक्ति पे तो आय हाय हो जाएगी। आप सबके हाथ खुलेंगे, दावा करता हूं कि उठा, जो विधिवत जवान है वो उछल जाएंगे कि उठा पलकों को जिसने दिन उगाया था फलक पर, उसी की जुल्फ का रातों पे साया हो गया है। नजर का एक टुकड़ा छत पे फेंका था किसी ने, जिसे पढ़ने में पूरा चांद जाया हो गया है। तो तड़पन पीर उदासी आंसू, 1 2 3। तड़पन पीर उदासी आंसू, बेचैनी उपवास अमावस, अजब प्रीत का मौसम, होठों पर पतझर आंखों में पावस। इस अलमस्त जुगलबंदी से, इस अलमस्त जुगलबंदी से बाहर कुछ भी प्रीत नहीं है। ये सब सच है, ये सब सच है, गीत नहीं है। ये सब सच है, गीत नहीं है। ये सब सच है, गीत नहीं। पहला बंद सुनिए। लोग मिले कितने अनगाए। एक कवि की हत्या 2 जगह पे हो जाती है। एक तो समझदार श्रोता जहां दाद देनी है वहां खामोश रह जाए, और दूसरी वहां जहां मूर्ख श्रोता जहां दाद नहीं देती वहां वाह वाह करने लगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन करा के आज तक जैसे नंबर 1 चैनल पे जो लोग आए हैं वो हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण और समझदार श्रोता हैं। ऐसा मेरा भ्रम भी हो सकता है, लेकिन आप इसे बनाए रखें कि लोग मिले इतने अनगाए, लोग मिले कितने अनगाए, कितने उलझ उलझ सुलझाए। लोग मिले कितने अनगाए, कितने उलझ उलझ सुलझाए। कितनी बार डराने पहुंचे, आंखों तक कुछ काले साए। कितनी बार डराने पहुंचे, आंखों तक कुछ काले साए। और ये एक पंक्ति में 2 शब्द हैं। आपको लगेगा मैं पर्यायवाची कह रहा हूं, लेकिन जो गांव कस्बों से आए हुए लोग हैं वो इसका मतलब समझ जाएंगे, और जो मतलब समझ जाए उनकी तालियां मैं देखना चाहता हूं। कितनी बार डराने पहुंचे, आंखों तक कुछ काले साए। आपकी वाह मिलेगी। जो इनका युग बोध न समझे, जो इनका युग बोध न समझे, साथी होगा मीत नहीं है। ये सब सच है, गीत नहीं है। आखिरी बंद सुनिए। अपमानों की सरस कहानी। हम गूगल हेडक्वार्टर्स में कविता पढ़ने के लिए बुला लिए जाएं, चैनल खबर नहीं चलाते। एक रैली में 2 अंडे फेंक जाएं तो हाईलाइट चल जाती है तुरंत। अपमानों की सरस कहानी, जग भर को है याद ज़बानी। अपमानों की और देसी रहिए। जिस भाषा में रोते हो अकेले में, चोट लगने में, जिस भाषा में मां को पुकारते हो, वही जबान आपका कायदा बनेगी। इस पर गर्व करना शुरू करिए, इस पर अहंकार और स्वाभिमान लाइए। मैं वहां गया था एक बार 2006 में, बफलो, अमेरिका में एक जगह है, वहां नाइग्रा फॉल है, वो झरना गिरता है। देसी जाता है तो देसी जरूर देखना जाता है, देसियों का बद्रीनाथ है वो। वहां मुझे एक देसी लड़का मिला, कुर्ते पजामे में, न्यूली मैरिड। उसने मुझे देखा, पहचानता नहीं था उसे। मैं भी लग गया कि भारतीय हूं। मुझसे कह रहा, कैन यू क्लिक 1 स्टेप फॉर मी। मैंने कहा हिंदी में खींच दूं, धुंधला तो नहीं आएगा। देसी के अंदर अंग्रेजी का ऐसा आतंक है, जैसे ही जहाज के पहिए अंदर जाते हैं देसी के अंदर से अंग्रेजी बाहर आती है। वेल यू नो। मैंने कहा तू भी नो, तू क्या मूंगफली में से निकला है? लेकिन अंदर से देसी रहो। बड़े से बड़ा देसी पहचानना हो तो मैं उसकी आपको तरीका बता रहा हूं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कोठी हो उसकी, चाहे एलए में कोठी हो, चाहे सैन होजे में रहता हो, उसके ड्राइंग रूम से अंदाजा मत लगाइए वो कितना देसी। उसके बाथरूम में जाइए, जकूजी में बाल्टी रखी मिलेगी। इसे कहते हैं रियल देसी। और मेरे अंदर तो ये बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। असली देसी वो होता है जो व्हील वाले सूटकेस को भी उठा के चलता है कि पहिए ना घिस जाएं।
कि अपमानों की सरस कहानी। नए लड़के लड़कियों को तो हमारी टर्म नहीं पता है। मैं आईआईटी कानपुर में परफॉर्म कर रहा था, तो मैंने एक जुमले में कह दिया कि हरियाणा वाले लड़के खड़े हैं, ये तो हमारे हरकतों में साड़ू हैं यूपी वालों के। तो वो जो लड़की अशर थी मेरे साथ, जो मुझे लेके आई थी होटल से, वो मुझसे कह रही थी, सर व्हाट यू सेड दैट साड़ू, बड़ा लाफ्टर आया था, व्हाट इज दैट साड़ू। मैंने कहा एक ही कंपनी से लुटे हुए 2 ग्राहक साड़ू कहलाते हैं। तालियां जरा झूम के बजाइएगा। हाँ, अपमानों की सरस कहानी, जग भर को है याद ज़बानी, और विजय के उद्घोषों पर दुनिया की यूं आनाकानी, और विजय के उद्घोषों पर दुनिया की यूं आनाकानी। आखिरी लाइन इस गीत की अर्थ समझ जाइए, जीत हार होती रहती है। हमारे ताहिर फराज का शेर है कि नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। अकेला यही एक कारोबार है जिसमें कोई सा नोट फेल नहीं होता, चाहे 1000 का हो, चाहे 500 का, चाहे 1 रुपए का हो। आखिरी लाइन पर आपकी तालियां मिलेंगी तो अगली कविता, अगली गजल सुना पाऊंगा। अपमानों की सरस कहानी, जग भर को है याद जुबानी, और विजय के उद्घोषों पर दुनिया की यूं आनाकानी। खुद से अलग लड़े युद्धों में, खुद से अलग लड़े युद्धों में, जीत मिली पर जीत नहीं है, ये सब सच है गीत 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 नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस गीत के लिए कि आपने नया गीत स्वीकार किया। एक बार दोनों हाथ उठाकर मुझे तालियों से बता दीजिए कि आपने स्वीकार किया।